वेलकम है गाइस, माई सेल्फ पीयूष गोयल, कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। और दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी स्कीम। अगर आप माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस या यूनिट एस्टेब्लिश करने का प्लान कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इसके अंदर आपको काफ़ी सारी जो है ग्रांट मिले, सब्सिडी मिले फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट। और ये गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, तो यहाँ से आपको जो है सब्सिडी मिल सकती है। अगर आप कोई भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर जो है सेटअप करने का प्लान कर रहे हो, तो आज हम बिल्कुल इस वीडियो में कम्प्लीटली आपको जो स्कीम है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम है, उसके बारे में कम्प्लीटली आपको यहाँ पर ब्रीफ करूँगा मैं। और साथ में बताऊँगा कि किस तरीके से आप कितनी सब्सिडी ले सकते हैं, क्या प्रोसेस है अप्लाई करने का, क्या डॉक्यूमेंटेशन की नीड है, ये हम यहाँ पर जो है देखने वाले हैं। ठीक है गाइस, चलिए चलते हैं आगे। और सबसे पहले हम देखेंगे कि जो स्कीम है ये लॉन्च हुई थी 2020 में। और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, डिजाइन टू एड्रेस चैलेंज जो फेस कर रहे थे माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड टैप द पोटेंशियल ऑफ ग्रुप्स। स्कीम का उद्देश्य क्या था? एनहांस द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ एग्जिस्टिंग माइक्रो एंटरप्राइजेस इन अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और प्रमोट करना फॉर्मलाइजेशन ऑफ द सेक्टर। सपोर्ट करना फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को और प्रोड्यूसर्स को कोऑपरेटिव अलोंग विद द एंटायर वैल्यू चेन। ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे हम इसमें, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि यहाँ पर माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रेन्योर हैं उनको यहाँ पर क्रेडिट प्रोवाइड कराना। ठीक है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन उनको क्रेडिट प्रोवाइड कराना, हेल्प ग्रुप है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उनको यहाँ पर हेल्प प्रोवाइड कराना। इंटीग्रेशन विद द ऑर्गेनाइज्ड सप्लाई चेन बाय स्ट्रेंथनिंग द ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, उनको ब्रांडिंग और मार्केटिंग में सपोर्ट प्रोवाइड कराना इस स्कीम का जो है सेकंड ऑब्जेक्टिव है। थर्ड ऑब्जेक्टिव ये है कि एग्जिस्टिंग 2 लाख जो एंटरप्राइजेस हैं उनको फॉर्मल फ्रेमवर्क में लेके आना। इसके अलावा चौथा ऑब्जेक्टिव है वो है कॉमन सर्विस प्रोवाइड करना, जैसे कि प्रोसेसिंग फैसिलिटीज, लेबोरेटरीज, स्टोरेज, पैकेजिंग, मार्केटिंग एंड इंक्यूबेशन सर्विसेज। और इसके अलावा फिफ्थ ऑब्जेक्टिव जो है स्ट्रेंथिंग द इंस्टीट्यूशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। एंड सिक्स ऑब्जेक्टिव जो है इंक्रीज एक्सेस फॉर एंटरप्राइज टू प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सपोर्ट। इसके बाद हम देखेंगे इस स्कीम में जो है 10,000 करोड़ का बजट यहाँ पे बनाया हुआ था 2021 से लेकर 2024-25 तक। और जो एक्सपेंडिचर है वो उसका रेशो है 60-40, यानी जो रेशो रहेगा वो सेंट्रल का रहेगा 60 और स्टेट का रहेगा 40। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हिमालयन स्टेट्स में जो है 90-10 का रेशो है। यूटी में यूटी विद लेजिस्लेचर एंड 100% बाय सेंटर फॉर अदर यूटीज। कवरेज क्या है बताई दिया आपको। बेनिफिट क्या है वो देखेंगे हम। सपोर्ट करना इंडिविजुअल और ग्रुप्स को फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग में सपोर्ट करना, इंस्टीट्यूशन की स्ट्रेंथ को सपोर्ट करना, सेटिंग अप में बिजनेस सेटअप में मदद करना। ठीक है, तो सपोर्ट क्या है इंडिविजुअल्स को? इंडिविजुअल जो भी माइक्रो फाइनेंस फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहता है उसको सब्सिडी यहाँ पे दी गई 35% ऑफ एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट। जितनी प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसकी 35% यहाँ पे सब्सिडी दी जाएगी विद द मैक्सिमम सेलिंग ऑफ 10 लाख पर यूनिट। 10 लाख पर यूनिट की सेलिंग लगाई हुई है। जो बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन होगा वो कम से कम 10% होगा प्रोजेक्ट कॉस्ट का, विद बैलेंस बीइंग लोन फ्रॉम द बैंक। सपोर्ट क्या है? आपको एक तो सब्सिडी ग्रांट मिलेगी एट द रेट 35% विद द क्रेडिट लिंकेज। ट्रेनिंग सपोर्ट मिलेगा, मैक्सिमम लिमिट ऑफ ग्रांट इन सर्च केस वुड बी प्रेस्क्राइब। सपोर्ट फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप, सीड कैपिटल है। आप देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए अलग से सपोर्ट है, सीड कैपिटल मिलेगी यहाँ पे। सीड कैपिटल में क्या है? 40,000 पर मेंबर मिलेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप को फॉर वर्किंग कैपिटल एंड परचेज ऑफ स्मॉल टूल्स विल बी प्रोवाइडेड अंडर द स्कीम। सेकंड में प्रायोरिटी वुड बी गिवन टू सेल्फ हेल्प ग्रुप इन्वॉल्व इन ओडीओपी प्रोड्यूस इन गिविंग सीड कैपिटल। थर्ड में ऑल द मेंबर्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप में नॉट बी इन्वॉल्व इन फूड प्रोसेसिंग। जो मेंबर्स है सेल्फ हेल्प ग्रुप के वो चाहे तो फूड प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व ना हो। देयरफॉर सीड कैपिटल जो कि प्रोवाइड की जाएगी फेडरेशन लेवल पर प्रोवाइड की जाएगी। दिस वुड बी गिवन एज ए ग्रांट टू सेल्फ हेल्प ग्रुप फेडरेशन बाय SRLM। सेल्फ हेल्प ग्रुप फेडरेशन would provide the amount as a loan to members. Second is support to individual self help group members as a single unit of food processing industry with credit link of 35% with maximum amount being 10 lakh. थर्ड है सपोर्ट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट एट फेडरेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप लेवल। कैपिटल इन्वेस्टमेंट में सपोर्ट मिलेगा जहाँ पर आपको 35% की सब्सिडी मिलेगी। मैक्सिमम लिमिट ऑफ फंडिंग इन सच केस वुड बी प्रेस्क्राइब। फोर्थ है ट्रेनिंग एंड हैंडलिंग सपोर्ट टू द सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसके बाद देखेंगे सपोर्ट टू कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर। कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या क्या सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है? प्रोवाइडेड फॉर असाइनिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, सॉर्टिंग में, ग्रेडिंग में, वेयरहाउस में, कोल्ड स्टोरेज में मदद करना। कॉमन प्रोसेसिंग फैसिलिटी फॉर प्रोसेसिंग ओडीओपी प्रोडक्ट प्रोड्यूस में मदद करना। इंक्यूबेशन सेंटर में 1 और मोर प्रोडक्ट लाइंस प्रोवाइड कराना। ठीक है,
ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पर कन्वर्जेंस फ्रेमवर्क होगा, ठीक है। इसके अलावा कन्वर्जेंस फ्रेमवर्क में फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज एलिजिबल है। बेनिफिट अंडर फॉलोइंग स्कीम्स, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, यहाँ पर सीड कैपिटल मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी, हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा, इंटरेंस सबवेंशन मिलेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप को। स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, जहाँ पर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, एनआरएलएम में प्रोवाइड्स कैपिटल देगा, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा रूरल स्टार्टअप्स को थ्रू ट्रेनिंग, हैंड होल्डिंग सपोर्ट थ्रू कम्युनिटी एंटरप्राइजेस। थर्ड, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर इंक्रीमेंटल क्रेडिट टू एमएसएमई 2018, जहाँ पर 2% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगी ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। फोर्थ मिलेगा आपको क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, टीजी टीएमएससी फॉर कोलेटरल लोन अप टू 2 करोड़। पीएम मुद्रा योजना में आपको 10 लाख तक का लोन मिलेगा। स्कीम है फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो आई होप दिस scheme would be very beneficial for any entrepreneur who want to set up the food processing industry or unit in any part of the India. So thank you very much guys for watching this video, and if you have any queries, so you can also contact on the number given on the screen. Thank you guys.